तो हर साल की भांति इस साल भी जेईई मेन के शुभ अवसर के बीत जाने पे कॉलेजेस का त्यौहार शुरू होने के उपलक्ष्य में स्नेहित मिश्रा आपकी सेवा में हाजिर है और हाजिर होता रहेगा। कृपया लोग अपनी छोटी परसेंटाइल को अकेले ना छोड़े। इस मेले में भटक करके वो किसी अरे गहरे कॉलेज में जा सकता है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो अपने छोटे से लेकर के बड़े परसेंटाइल तक को अपने हाथ में पकड़ के रखे। मेरी जिम्मेदारी है कि उसे अच्छी जगह पे पहुंचा के रहूं। बहुत कम समय लूंगा, सीधे की सीधी सारी बातें करेंगे कि टॉप परसेंटाइल पे हो, वहां से लेकर के अगर तुम बॉटम परसेंटाइल पे हो, किस रास्ते से तुम अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस में पहुंच जाओगे। सबसे पहली बात कि अभी जेईई एडवांस्ड का एग्जाम हुआ नहीं है, तो जेईई एडवांस्ड का जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग की काउंसलिंग की बात हम जेईई एडवांस्ड हो जाने के बाद बात करेंगे। अभी किसी भी चीज की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली। बस तुम्हारे दिमाग में मुझे बातें डाल देनी है कि अच्छा ये चीजें तुम्हें पहले से सिक्योर करके रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट्स बीत जाते हैं और डेट्स बीत जाने के बाद ना मलाल रहता है कि अच्छा ये भी होता था लेकिन इसका डेट बीत गया। सेट यार, तो आपको उन सारी चीजों के बारे में जानकारी रखनी है जिसका उपयोग आप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाने के बाद करने वाले हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? चलो डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। बहुत कम समय में तुम्हें बहुत सारी चीजें बताकर जाऊंगा, तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना और सारी चीजें नोट करते रहना। कैसे हम बढ़ेंगे? अगर तुम्हारा टॉप परसेंटाइल है तो हम इस तरफ से बढ़ेंगे और इस तरफ जाते रहेंगे लो परसेंटाइल तक, एकदम लो तक, 10 परसेंटाइल तक जाएंगे। ठीक है? कैसे बढ़ेंगे? पहले तो जोसा सीसैप के थ्रू बढ़ेंगे, फिर एक सीक्रेट कॉलेज बताऊंगा, फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, फिर 12th के थ्रू, फिर अदर्स के थ्रू। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। और अगर आप टॉप परसेंटाइल पे हो तो आपका इसी एरिया में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोअर परसेंटाइल पे हो तो यहां से यहां पहुंचते पहुंचते मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाएगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? बढ़िया, चलो टॉप पे चलते हैं। सबसे पहले जोसा के थ्रू काउंसलिंग वाली। जोसा जो है वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए काउंसलिंग कराता है। आईआईटी का एडमिशन की जो काउंसलिंग है वो जेईई एडवांस्ड के थ्रू होती है, तो वो हुई नहीं है। तो बची कौन सी चीजें? 3 चीजें बची, एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज। तो आप अपने परसेंटाइल को पकड़ लो और उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को समझने की कोशिश करो। अगर आपका जो रैंक है, कॉमन रैंक की बात कर रहा हूं, कैटेगरी रैंक की नहीं, कॉमन रैंक, कॉमन रैंक जो है वो 30,000 के अंदर है, 1 से लेकर के 30,000 हो, तो आप जोसा के थ्रू काउंसलिंग में जाओगे, गारंटेड आपको एनआईटी बढ़िया मिल जाएगा। अगर आपका एडवांस नहीं भी होता है तो एनआईटी आपका सिक्योर है। अगर आपका 30,000 से ऊपर है तो जोसा का काउंसलिंग पूरे होने के बाद जो सीट्स बचती हैं उसके लिए सीसैब की काउंसलिंग होती है और उसमें बहुत लोअर रैंक तक बहुत सारे बच्चों को एनआईटीज मिल जाता है। मेरी बात को ध्यान से देखो, सीसैब की काउंसलिंग में ना 3 कॉलेज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के उन सीट्स के लिए काउंसलिंग होती है जो बच गई। अब इसमें देखो, मैं पिछले साल का डेटा बता रहा हूं। जनरल को ना, अगर आप इस साल जनरल कैटेगरी में हो और आपकी कॉमन रैंक 95,000 के करीब आई है ना, आपको सीसैब में कॉलेज मिल जाएगा। 1 लाख के करीब आई है, ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा। और 7,95,000 के करीब आई है, 795 के जीएफटीआई में आपको सीसैब के थ्रू मिल जाएगा। सोचो 7 लाख कहां पहुंच जाता है रैंक, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो और अगर आपका सीआरएल 115 के है, 1,15,000, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 1,05,000, एसटी का 3,95,000, 395 के, एससी का 195 के और पीडब्ल्यूडी का 750 के तक सीसैब के काउंसलिंग में आपको एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिल जाएगा। ये सेफ स्कोर बता रहा हूं, थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। पिछले साल कम बच्चे थे तो यही डेटा ना 1-1 लाख तक जाता था। जो अभी 95 के तुम्हें बता रहा हूं ना कि तुम सिक्योर हो, पिछले साल वाले बच्चे को मैंने बताया था कि 1 लाख तक सिक्योर थे और 1,07,000 के करीब तक बच्चों को सीसैब में मिला है। तो बढ़िया चीज है ये। ट्रिपल आईटी में भाई 1 लाख, 1,05,000, 1,03,95 के, 205 के, 895 के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी अगर रैंक है तो ट्रिपल आईटी आपको मिल जाएगा सीसैब में, टेंशन की बात नहीं। 795 के जीएफटीआई के लिए, 695 के, 745, 695, 445, 895, ये सारे वो रैंक है जो इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अगर आए हैं तो आपको जीएफटीआई सीसैब में मिल जाएगा। तो ये तो हो गई टाइप 1 कॉलेजेस की बात। अब हम उस सीक्रेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो इंडिया का पहला एआई फर्स्ट प्रीमियम प्रोग्राम ऑफर करता है इन सीएस एंड एआई।
जहां के बच्चे फर्स्ट ईयर में ही लाखों रुपए के स्टाइपेंड उठा रहे हैं और ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम क्रैक कर रहे हैं। सो हो सकता है कि इस कॉलेज का नाम तुम में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। देखो, अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाना है तो वेदम तुम्हारी लिस्ट में होना ही चाहिए। पता है क्यों? रीजन अभी बताता हूं। कृषि महाजन फर्स्ट ईयर का लड़का लिनक्स फाउंडेशन के एलएफएक्स मेंटरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ है, जो कि ग्लोबली सबसे कॉम्पिटिटिव ओपन सोर्स प्रोग्राम में से एक है, जिसका स्टाइपेंड 2.73 लाख है। और दूसरा स्टूडेंट मोहम्मद शरीफ हैकर वन पे बग बाउंटी से 4.59 लाख रुपीज से ज्यादा अर्न कर चुका है। 8+ स्टूडेंट्स ने पहले ही साल में पेड इंटर्नशिप सिक्योर कर ली है। अब हो सकता है कि आपको यह भी पता हो कि वेदम का पहला प्रीमियम कैंपस पुणे के अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि वेदम का न्यू कैंपस सुशांत यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, जो कि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पे है, यानी दिल्ली एनसीआर के टेक हब के बीच में, जहां पे 500+ टेक कंपनीज, डीएलएफ साइबर हब और रैपिड मेट्रो सब कुछ आसपास है। दोनों कैंपसेस में सेम फैसिलिटीज, इंफ्रा, लर्निंग मॉड्यूल के साथ साथ आपको बीटेक डिग्री मिलती है, वो भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा डे 1 से कोडिंग, पर्सनल मैकबुक, 6 मंथ पेड इंटर्नशिप और अप टू 1 करोड़ सीड फंडिंग फॉर एलिजिबल स्टार्टअप आइडियाज। और सबसे जरूरी बात, एआई फर्स्ट करिकुलम डिजाइन्ड एंड टॉट बाय मैंग एक्सपर्ट्स, इंक्लूडिंग एक्स गूगल इंजीनियर सुभेश सर, जो कि वेदम के एकेडमिक हेड हैं और खुद क्लासेस भी लेते हैं। लेकिन इनका सिलेक्शन थोड़ा हार्ड है, ओनली टॉप के 5% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इनका सिलेक्शन वीसेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है, जो कि 29 अप्रैल को होने वाला है। डेट नोट कर लो और अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन जल्दी ही क्लोज होने वाली है। सीट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन हाँ, यहाँ पे तुम्हें अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। सिर्फ ये एक एग्जाम दो और 20-25 काउंसलिंग डेट्स की टेंशन खत्म। वीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाओ और अप्लाई करो, बाद में रिग्रेट मत करना। अब भैया इससे भी निहायती नीचे का परसेंटाइल है, रैंक ना मेरा इससे भी पीछे, डरने की बात नहीं। आगे बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे ना, जब जेईई मेन का मार्क्स आ जाता है उनका, तो वो सिर्फ और सिर्फ जोसा और सीसा पे डिपेंडेंट हो जाता है। उन्हें लगता है कि भैया इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स या बहुत सारे कॉलेजेस अपनी काउंसलिंग कराते हैं और जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू वो खुद में एडमिशन देते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जोसा में लगे रहते हैं, जोसा में बहुत घटिया कॉलेज नीचे वाला मिल गया जीएफटीआई, वो ले लिया, लेकिन स्टेट काउंसिल को इग्नोर कर दिया। सोचना, जो जैक दिल्ली से जा रहा है, जिसको एनएसयूटी मिल रहा है, वो बेटर ही होगा ना एक लो कैटेगरी के एनआईटी से, सिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सारी चीजें वाइज। तो जैक दिल्ली में जिन्होंने अप्लाई करा था वो बेटर जगह पे पहुंच गए, और जिन्होंने नीचे एनआईटी जोसा के थ्रू भरोसे बैठे रहे, उन्हें एनआईटी नीचे मिल गया, प्लेसमेंट भी खराब लग गई। हाँ, स्टेट काउंसलिंग में ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि स्टेट वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीट्स रिजर्व्ड रहती है उस स्टेट काउंसलिंग में। जैसे जैक दिल्ली की बात करूं, 80% सीट दिल्ली वालों के लिए रिजर्व्ड है, 20% बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सीट्स ना स्टेट वालों के लिए होते हैं। तुम जिस भी स्टेट में रहते हो वहां की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, ये बात मैं जरूरी से तुम्हें कहूंगा। और अगर आसपास तुम्हारे स्टेट के अच्छे कॉलेजेस हैं तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो। बस जान लो कि कौन कौन सी स्टेट अपनी काउंसलिंग कराती है। ऐसे तो सारी की सारी कराती हैं, लेकिन सब में देना नहीं है, जो टॉप के है ना वही बताने आया हूं। तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है। दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस में जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू जेईई मेंस के मार्क्स पे कॉलेजेस मिलते हैं। तो इस पे आपको नजरें बनाए रखनी है। अभी कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सब जेईई एडवांस्ड के बाद स्टार्ट होंगी, लेकिन पेपर पे लिख के रखना कि अच्छा इसके बारे में मैंने रिसर्च करी है या नहीं। गॉट इट। आरईएपी राजस्थान का है, जीजीएसआईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कराता है अपने लिए काउंसलिंग जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू, तो उसमें भर सकते हो। एकेटीयू उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग है, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज है इसमें, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एचएसटीईएस हरियाणा का, डब्ल्यूबीजेईबी, एक तो डब्ल्यूबीजेई के मार्क्स पे ये काउंसलिंग कराता है, और एक डब्ल्यूबीजेईबी काउंसलिंग जो है वो जेईई मेंस के मार्क्स पे भी अपने अंदर के कॉलेजेस देती है, तो इसको भी आप देख सकते हो। एमएसटीसीईटी, ये एमएसटीसीईटी एग्जाम ही है, तो उसके थ्रू भी अपने अंदर एडमिशन लेता है, मैक्सिमम एडमिशन उसके थ्रू लेता है, लेकिन कुछ सीट्स पे ना ये जेईई मेन के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग भी काउंसलिंग कराता है, तो इस पे भी आपको नजरें बनाई रखनी है। एमपीडीईटी मध्य प्रदेश का एक काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और ये जैक सीजी चंडीगढ़ के कॉलेजेस के लिए। तो ये हो गए स्टेट कॉलेजेस। यहाँ पे ना मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 12 लाख अगर आपका रैंक है ना, तो यहां तक का भी आपका एडमिशन बहुत तगड़े तरीके से इन प्रोसेसेस में हो जाएगा। यानी कि मैंने अभी तक 12 लाख रैंक वाले बच्चों का भी सिक्योर कर दिया है कॉलेज। तो 12 लाख वाले बच्चे सिक्योर्ड है, 12 लाख से भी पीछे हूं भैया, अब क्या करूं, अब बता दो। आगे बात करते हैं। 12th में मार्क्स अगर तुम्हारे अच्छे आए हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग भी रास्ता बनता है कॉलेजेस में जाने का। अब लेकिन 12th मार्क्स वाला ऐसा क्रिटेरिया नहीं है कि लो परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए है, नहीं। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में हो, यहां भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जोसा और सीसैप के थ्रू भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला आपको, लेकिन 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, तो 12th के बहुत अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको टॉप का कॉलेज चाहिए, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने डुअल डिग्री प्रोग्राम में 12th के मार्क्स के थ्रू एडमिशन देता है। तो सोचो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जहां जाने के लिए बच्चे हाथ पैर मार देते हैं, उसका अपना एंट्रेंस देते हैं, जेई का एंट्रेंस देते हैं, सब देते हैं, लेकिन कोई 12th के मार्क्स पे वहां पे डुअल डिग्री में एडमिशन ले सकता है। तो ये आपके 12th के मार्क्स पे दे रहा है। बिट्स पिलानी भी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री देता है एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर, लेकिन 12th के मार्क्स पे ये भी एंट्री लेता है। इसके बारे में डिटेल में अगर बोलोगे कि भैया बिट्स पिलानी में कैसे एडमिशन ले 12th के मार्क्स पे, वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा, लेकिन तुम रिक्वेस्ट करोगे तो, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को पता होगा, बट हो सकता है आपको ना पता हो, तो आप बता देना, मैं बना दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, अंत तक चलेंगे। जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा में, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो वहां से पढ़े हैं, ये भी 12th के मार्क्स पे एडमिशन देता है और ठीक ठाक प्लेसमेंट इनका रिकॉर्ड है, तो आप वहां जा सकते हो। थापड़ नाम सुना होगा, 12th के मार्क्स पे एडमिशन ये भी देते हैं। शास्त्रा यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी आप 12th के मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हो। और वीआईटी वेल्लोर, एक तो इनका अपना एंट्रेंस होता है, शायद आपने भरा होगा, और एक ये 12th के मार्क्स पे भी एडमिशन देते हैं। तो ये हो गए वो कॉलेजेस जो 12th के मार्क्स पे एडमिशन देते हैं। अब यहां तक मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी बच्चे का मान लो कि 13 लाख का रैंक है ना, सिक्योर हो गया, और ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने उन्हें हटा दिया है कि अच्छा ये थोड़े ज्यादा लो कैटेगरी में आ जाते हैं, तो यहाँ बच्चे को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने टॉप की बता दी है, यहाँ पे आप 12th के मार्क्स के थ्रू एडमिशन लेने का सोच सकते हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? बढ़िया। आगे चलते हैं कि भैया हमारा यहां तक भी नहीं हुआ, अब क्या करें? तो अदर ऑप्शन एकदम लो पर भैया, एकदम 16 लाख रैंक है, एकदम एकदम जीरो के 0% वाला हूं मैं, क्या करना है? सबसे पहले अदर इंट्रेंसेस का ट्राई मार सकते हो। मैंने पहले वीडियो में बना दिया था कि ये 7 इंट्रेंस के एग्जाम है जो तुम्हें फॉर्म फिलअप करने हैं, उसमें से कुछ के डेट्स पार हो गए, कुछ के बचे हुए हैं। बिटसेट का सेकंड सेशन होगा, अभी फर्स्ट तो इधर ही हो गया ना, शायद हो गया, सेकंड सेशन होगा, या फिर वीआईटी का एंट्रेंस है, या फिर डब्ल्यूबीजेई का एंट्रेंस है, एमएसटी सीईटी का एंट्रेंस है, सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी। वो सारे एंट्रेंस के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो, और जब उन एंट्रेंसेस में अच्छा परफॉर्म करोगे तो ये जो सारे कॉलेज वाले काउंसलिंग थे जिसमें जेई मेन के थ्रू आप काउंसलिंग करते, अब डब्ल्यूबीजेई के मार्क्स के थ्रू करोगे, एमएसटी सीईटी के मार्क्स के थ्रू करोगे। हाँ, लेकिन इसमें सीट्स स्टेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व रहती है, अदर स्टेट के लिए बहुत कम रहती है। तो अगर आपके स्टेट का कोई रेप्यूटेड एंट्रेंस एग्जाम है तो वो देना, उसमें आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल करके बहुत तगड़े कॉलेजेस मिल जाएंगे। अदर डिग्रीज में जा सकते हो। अब ये थोड़ा सा झटके वाली चीज लगती है, बट बताता हूं कि एक बच्चा है जो 4 साल बीटेक कर रहा है किसी एवरेज कॉलेज से, ठीक है। एक बच्चे ने सोचा कि भैया मैं किसी अदर डिग्री में एडमिशन ले लेता हूं और साइड से मैं किसी एग्जाम की तैयारी करूंगा, और वो 3 साल होते होते, कॉलेज के 4 साल होते हैं, 2 साल होते होते उसने 12th लेवल के कोई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो जो बीटेक के बाद वो प्लेसमेंट लेगा, इसने इंजीनियरिंग पूरे होने के बीच में ही गवर्नमेंट जॉब ले लिया और बढ़िया सा लाइफ सेटल होकर चल रहा है, और उसे एक एग्जाम में रिजेक्ट हो जाने का एक्सपीरियंस भी है, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से तैयारी कर पाएगा आगे। तो ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि हमें बेस्ट बेटर 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 में से जहां पे हम टिकते हैं वहां का बेटर चुनना है। नहीं मिल रही आईआईटीज, नहीं मिल रही जीएफटीआई, 12th मार्क्स पे एडमिशन नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? अदर्स में जाएंगे। तो अदर डिग्री में कुछ ऐसी डिग्रीज लेना जिसका जॉब अपॉर्चुनिटी हो। जैसे बीसीए कर लोगे और बीसीए के बाद एमसीए कर लोगे ना, तो जॉब मार्केट में बीसीए प्लस एमसीए वाले को बीटेक के इक्विवेलेंस माना जाता है, और बीसीए प्लस एमसीए करने में आपको 5 साल लगेंगे, 3 + 2, लेकिन बीटेक करने में 4 साल लगेंगे, बैक लग गया तो 5 साल। तो आप बीसीए प्लस एमसीए करके एक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंस हो सकते हो और अच्छे जॉब पैकेज ले सकते हो। और एमसीए के लिए भी बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं, जब बीसीए कंप्लीट कर लोगे एमसीए का एंट्रेंस देना और टॉप के कॉलेज में चले जाना। तो बीसीए एक रास्ता आपके लिए हो सकता है। बीबीए मैनेजमेंट जॉब, बीबीए करा उसके बाद एमबीए करा, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर एमबीए आपको बहुत अच्छे जगह से है ना, तो आपको बीटेक वालों से ज्यादा का प्लेसमेंट लगेगा। मैनेजमेंट रोल्स हमेशा टेक्निकल रोल से ज्यादा पेड होती हैं, तो आप मैनेजमेंट रोल में इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो।
बीएससी कर सकते हो कि भैया मुझे आईआईटी ही जाना है लेकिन कोई और रास्ता बता दो, तो 3 साल का बीएससी करा, फिजिक्स में करा, केमिस्ट्री में करा, मैथमेटिक्स में करा, जिसमें भी करा, इकोनॉमिक्स में भी अगर कर लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स में शायद तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो क्योंकि सुना नहीं है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कर लिया। उसके बाद बीएससी कंप्लीट होने के बाद आईआईटी जैम का एग्जाम एक होता है, उसके थ्रू आप आईआईटी जैम दे करके आईआईटीज में जा सकते हो और वहां से मास्टर्स कर सकते हो। आईआईटीज का टैग आपको मिल जाएगा, अगर आईआईटी के टैग के इतने ही भूखे हो तो आईआईटी का टैग आपके इसके थ्रू भी मिल सकता है। और गवर्नमेंट जॉब की बात कर ली, उसी तरीके से कि आप किसी भी डिग्री में हो, थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है बीच में, आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, गवर्नमेंट जॉब के थ्रू सीट सिक्योर करा और उस बीटेक वाले से पहले अपना जॉब लेके निकल गए। तो यहां तक आते आते मैंने सारे बच्चों की करियर सिक्योर कर दी। जितने भी बच्चे थे, जितने लो रैंक में 5% पे थे ना, ये रास्ता तो सबके लिए खुला है, इसमें तो आप जा सकते हो। 2% पे हो ना, ये रास्ता तो सबके लिए खुला है। कौन सा इसमें पूछ रहा है तुम्हारा जेईई मेन का परसेंटाइल? 12th के मार्क्स पे एवरेज मार्क्स भी है या फिर डायरेक्ट एडमिशन वाला चांस भी है, तो यहां से आपका हो जाएगा। आप जाओ और आप जिस परसेंटाइल के पोजीशन पे बैठे हो वहां के अकॉर्डिंग मेरे इस मार्गदर्शन में डिसीजन लो। आपकी सेवा में स्नेहित मिश्रा हमेशा हाजिर है। साइनिंग ऑफ।